श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ भैया। गुरुजी मेरे प्रश्न ये है कि मेरे पापा भी हैं और मतलब मेरे बाबा के मुंह से भी ये बात सुनी है कि जिसके हमारे सनातन धर्म में दाढ़ी और मूछ एक ही साथ वही छिलवा सकता है जिसकी पिताश्री ना हो। क्या ऐसा है? कहीं प्रमाण नहीं है इन बातों का, कहीं पढ़ने में नहीं आई चीजें, कहीं होंगी भी तो पढ़ने में नहीं आई। जब पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा इन चीजों पे कि क्या है। अभी तक पढ़ने में नहीं आई, इसलिए कहाँ है होगा तो फिर पढ़ने में नहीं आई चीजें। जब पढ़ने में आएगी तो मैं आपको उत्तर दूंगा। ठीक है गुरुजी, मैं ये कहने वाला था कि आज जब मैं आपसे मिलने के लिए आया था तो मैंने अपना फ़ोन आपके पास रखा था, आपने शायद देखा होगा, और आपने मुझे ध्यान से देखा तो मुझे थोड़ा डर लग गया था कि आप कुछ। वो मैंने फ़ोन इसलिए रखा था कि इसमें ना राम जी की फ़ोटो लगी कवर में। बिल्कुल। तो आपके चरणों को छुआ नहीं सकता था, इसलिए मैंने फ़ोन बगल में के तब आपके चरण स्पर्श किए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हैं आप? कृपा है। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, पर मेरी बहुत दिनों से एक तमन्ना थी कि मैं आपसे एक भजन सुनूं लाइव। बोलिए। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। महाराज जी 8 शब्द आपके लिए। हाँ क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। महाराज जी नजर ना लगे आपकी, आपको कभी। खुश रहिए, आप सबका आशीर्वाद और है। हम सब भक्तों की यही कामना है कि जो आप जो काम कर रहे हैं वो सफलतापूर्वक और भी बड़ा हो, और भी वृद्ध माताओं के दर्शन हम कर सके, ऐसे ही सबको सहारा मिले। आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, आपका काम ऐसे ही चलता रहे। आपने दर्शन किया यहाँ की सेवाओं का? हाँ जी बिल्कुल, प्रसादी पाई। अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। कभी भी चले जाओ। एक बार ऐसा हुआ था कि हम पहले भी आए थे, मतलब, और हम 1 या 1:30 बजे आए थे, तब भी हमें प्रसादी मिली थी। मतलब कितने सोचने की बात है कि कहीं और चल जाओ तो हमें कमरा तक ना मिले और यहाँ प्रसादी मिल रही है। सोचने की बात है। महाराज जी आप जो भी कर रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। ये मेरी पुत्री है, ये गीता के श्लोक कहना चाहती है। कहो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। श्रीमन नारायण श्री परमात्मे नमः। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवानुवाच धर्मशास्त्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाक्षव किमुकुर्व संजय। दुष्टवातु पांडवानिकयुद्ध दुर्योधनस्ता आशावरे संगम्य राजा वसंतं भवेत् पश्यन्ता पाण्डुपुत्रा नामाचार्य महति च मम युधादोपनपुत्रेण तव शिष्येन भीमता। अत्र शूरा महेश्वास भीमा अर्जुन समायुधि युधानव्यक्तस्य तव तस्य महावतादस्तकेतु तक्तिचानकाश्राय वीरवान गुरुजी मेरी प्रार्थना है कि आपका ऐसा आशीर्वाद चाहिए कि जीवन पर्यंत इसके साथ रहे। किसके? मेरी पुत्री के। किसके साथ रहे? आशीर्वाद आपका मेरी पुत्री बिल्कुल आशीर्वाद है, भगवान की कृपा हो और ये सदा सुखी और स्वस्थ रहे। धन्यवाद। खुश रहे, सदा प्रसन्न रहो। राधे राधे। जी जी राधे राधे। जी राधे राधे। आपका प्रवचन कथा रोज सुनता हूँ मैं टीवी पे। हाँ। जो देखा मैंने सुना वो सब कुछ सही है।
अच्छा, जो वृद्ध आश्रम में था, मातों की सेवा, गौ आश्रम में गया हूँ और लंगर प्रसादी भी छका है कल, बहुत अच्छा लगा। मेरा भाव है अभी मैं कथा करवाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्या सेवा है? कहाँ पर? अपने शहर करवाना चाहता हूँ। कहाँ से हैं आप? अम्बाला से आया हूँ। अम्बाला हो जाएगी। आप कार्यालय में बेटा इनको, बेटा पाठक जी, इनको राहुल जी से मिलवा दीजिएगा। और हम ये तो आप मिल लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। मेरी सिस्टर भी, हम दोनों शुगर के पेशेंट हैं। अच्छा, तो उसका इलाज हो तो। शुगर वाले पे जो शुगर की बीमारी है, आप इंसुलिन तो लेते ही होंगे? हाँ जी, नहीं टैबलेट लेते हैं जी। कोशिश कीजिएगा कि आप सलाद ज़्यादा खाएं, ठीक है जी, फल ज़्यादा खाएं। पेट भरना है तो सलाद से और फल से। ठीक है। सुबह टाइम फल खा लीजिए, दोपहर को सलाद खा लीजिए और दाल पीजिए, दाल। दाल ठीक है। सब्जी खाइए, दाल चावल रोटी को बिल्कुल छोड़ दीजिए। दाल तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा गुरुजी, हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है दाल से। दाल से तो फिर फल खाइए सुबह और दोपहर को ठीक सलाद इत्यादि लीजिए। है। हैप्पी होली गुरुजी आप। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। हैप्पी होली। राधे राधे कृष्ण महाराज जी। जी राधे राधे कृष्ण मैया। मैं भाई के साथ आई हूँ दिल्ली से। हाँ। आपके दर्शन हुए, बहुत धन्यवाद हुआ आपका। जी बस मेरा भाई ने मुझे भेजा कि चल मेरे साथ। मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। अच्छा आपका है। दर्शन कर लिया, आपका धन्यवाद महाराज खुश जी। रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी बारंबार आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी 2 साल हो गए मुझे आपसे गुरु लिए दीक्षा। जी अब मैं आगे ये कृपा चाहती हूँ कि आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे और बिहारी जी की इतनी भक्ति करूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल भगवान, समर्पण मतलब। बिल्कुल। और बिहारी जी में मतलब वृंदावन में थोड़ी सी बास मिल जाता, बस आपकी कृपा हो तो। बिल्कुल मिलेगा, बिहारी जी स्वीकार करेंगे आपको। आपके बारंबार प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कर लो। महाराज जी, मैं मायके से श्रीमुख सांडिल गोत्र थी। मेरी शादी शुक्ला में हुआ है, गर्भ गोत्र। कुल गुरु मेरे शिव मंत्र दिए थे, लेकिन महाराज जी जब मैं बहुत दुख पड़ा, लेकिन जब मैं व्रत से जुड़ी, आने लगी, आपका कथा सुनने लगी, सुनते सुनते 8 साल हो गया महाराज जी। ठीक है। मैं आती जाती रही, लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही थी। अब 8-9वां साल में अकेली आई उनको छोड़ करके शुक्ला जी। आप 9 साल से कथा सुन रही हैं? जी महाराज जी। तो पहले 9 साल पहले कैसे कथा सुनते थे? महाराज जी पहले हम यहाँ आते जाते थे, तो कभी इस आश्रम में, कभी उधर, कभी उधर, इधर आके मैया लोग दर्शन करते थे, चले जाते थे। चलो अच्छा। ऐसे करते करते टीवी भोर में लगा देते हैं, सुनते रहते, काम करते रहते। चलो खुश रहो। महाराज जी लहसुन प्याज भी मैं नहीं खाती हूँ 8-9 साल से। लेकिन उसके बाद भी महाराज जी मुझे दीक्षा मिला, लेकिन जो मेरे गुरुदेव भगवान हैं, दीक्षा मतलब ऐसे बताए कि मंत्र को जपो, गौड़ी संप्रदाय वाला। हाँ सही है। लेकिन महाराज जी वो मतलब ये नहीं है कि चाहे वो शुक्ला हो, तिवारी, मिसिस जो भी हैं। तो महाराज जी मैं आपका यूट्यूब पे एक दिन मैं सुन रही थी, आप बोले कि अगर वो ब्राह्मण नहीं है तो वो दीक्षा में सफलता नहीं। तभी से मेरे मन में बैठ गया था, सोचते सोचते आज ठाकुर जी ने पूरा किया। यही मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या करें, हम फिर से दीक्षा दूसरा ले सकते हैं? कोई दोस्त तो नहीं लगेगा महाराज जी? कहा यही जाता है, जगत गुरु ब्राह्मण। जी महाराज जी। जगत गुरु ब्राह्मण, जी ब्राह्मण ही गुरु हो, जी महाराज जी। ऐसी परंपरा हम सब ने सुनी है। महाराज जी आप दे सकते हैं क्या? हाँ आपका मन है तो आप ले लीजिएगा। तो पर जो महाराज मंत्र आपने लिया है, यदि ठीक है जाप करना है तो करते जाप रहिए। तो हम करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पसंद है, इस ये भावना को उनको भी मैं सुना किनको देती हूँ। पसंद नहीं है? हमारे शुक्ला जी को। पति को। ठीक है, आपका जैसी खुशी हो वैसा तो कर लो। आपका सुने थे तो वही मेरे मन में बैठेगा हमारा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। 10-15 दिन के बाद आते हैं हम। बिल्कुल आइए। श्रीमन नारायण हमारे। जय श्रीमन नारायण। प्रणाम गुरुदेव जी। मैं पहली बार आई हूँ और आपको मैं टीवी पर देखते देखते सोची कब मैं आपसे मिलूं, और फिर आज मिल के मेरे को बहुत खुशी हुई। अच्छा जी बताइए। और मेरे पति पुत्र सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे को यहाँ तक भेज दिए हैं इनके साथ। ये बगैर कोई सवाल है? ये बहुत पहले से आती थी और मैं पहली बार आई हूँ, और पहले में ही दर्शन पा गई, मैं धन्य हो गई। खुश रहिए। कोई सवाल है? नहीं महाराज जी मेरा कोई सवाल नहीं, मैं आपसे बस मंत्र लेना चाहती हूँ, और
अकेले में मिलना चाहती हूँ आपसे। अभी अंदर बैठेंगे, सबसे मिलेंगे, आप मिल लीजिएगा। जी महाराज जी प्रणाम। जिनका प्रश्न है श्रीमन नारायण गुरु जी जी गुरु जी, वो मैं ना निधिवन में गई थी दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने ना उन भक्तों की समाधियाँ देखी जो वहाँ पे रुके थे, ठहरे थे रात को। तो वहाँ पे मुझे एक भैया मिले, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो ये ना वो पापी हैं जिन्होंने भगवान को छुप कर देखा, तो ये मतलब बहुत बड़ा इन्होंने पाप किया, इसीलिए उन्हें ये सज़ा मिली है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान को मिलना, ये भावना रखना क्या गलत बात है? नहीं, मिलना गलत बात नहीं है। वो पापी नहीं है, पुण्यात्मा है। पापी उन्होंने यूं ही बोल दिया होगा। वहाँ पर जितनी समाधियाँ हैं, भगवान के दर्शन करके जिनकी मृत्यु हुई, अरे वृंदावन धाम में प्राण त्याग दे कोई तो वह भी पुण्यात्मा ही होता है, तब धाम में मृत्यु होती है। और तो पापी तो नहीं, पुण्यात्मा ही है। और गुरुजी, उनका अपना पर्सनल मानना होगा, पर धाम की महिमा है। और गुरुजी, वो आप मुझे अपना पीताम्बर दे सकते हो जैसे आपने कल सभी को दिया था? हाँ हाँ, दे देंगे। धन्यवाद। खुश रहिए। अभी मंगवा के दे। गुरु जी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी, हम आपका कथा साल 1.5 साल से सुन रहे हैं जी। आज पहला बार हम आए हैं एकादशी के दिन। हम नहीं जानते थे कि मतलब आ सकेंगे, मतलब लंबा सफर कर कर आए हैं उत्तर प्रदेश से। गुरु जी, हमारा यही अथू कामना है कि मेरा भाई बहुत मतलब परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। ये चीज से, सत्संग से थोड़ा सा भी नहीं, बहुत जबरदस्ती लाए हैं उनको। कहाँ है? आए हैं, कुछ भी बात नहीं सुना है, निगेटिव भी सोच रहा है, कुछ अंश भी ऊपरी है लग रहा है। अब पता नहीं, कोई का बात ही नहीं मारा है। चलो वो आने दो बात के, तब तक उनको दो। गुरु जी, मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। गुरु जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि क्या भाई बहन का नाम राधा और कान्हा रखा जा सकता है? होते हैं, क्यों नहीं। भाई बहन का नाम, अब कोई पिता ने पहले नाम कृष्ण रख दिया बेटे का, बाद में हुई तो राधा रख दिया, ठीक है। और मेरा एक इच्छा है आपसे। बोलो। क्या आप उसे पूर्ण करेंगे? बोलिए। मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ, इसलिए आपके चरण धूल के आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। ठीक है। अभी गुरु तो कल गुरु मंत्र देंगे। हाँ। तो कल जब गुरु मंत्र लेंगे तब फिर आगे जो भी आपका मन है वो आप गुरु मंत्र जब लेंगे तभी आप कर लीजिएगा। और मेरे पापा थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत सिगरेट पी लेते हैं। कहाँ? दिन में 1-2 बार पी लेते हैं। वहाँ पे थोड़ा आप उन्हें बता दीजिए, सिगरेट अच्छा नहीं होता है। उन्हें तो खुद पता होगा कि अच्छा नहीं होता, पता है? आप बता दीजिए गुरुजी। क्या नाम है उनका? मिस्टर राम व्यास निषाद। आपको पता है कि सिगरेट अच्छी होती है कि नहीं? अंदर आ जाओ, अंदर आओ फास्ट। चलो तब तक इनसे बात करा भैया से। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता। सब ठीक है? परेशान हूँ 3 साल से। किससे परेशान हो? प्रेतांश। प्रेत से परेशान हो? कुछ काम धाम करते हो? नहीं करता था, लेकिन अब नहीं करता हूँ। तो जब कुछ काम धाम नहीं करोगे तो प्रेत परेशान करेंगे। बिजी रहोगे तो प्रेत सोचेंगे भाई ये बिजी आदमी, इसको क्यों परेशान करना। नहीं महाराज, इससे पहले फ्री मिल गए तो प्रेत को लगा चलो यही है मुग्धा। कोई चीज खाता हूँ शरीर में जान ही नहीं बनता है। कोई चीज खाता हूँ शरीर में जान नहीं बनता है। क्या खाते हो? कोई भी चीज खाता हूँ तो। क्या क्या खाते हो? दाल चावल रोटी सब्जी कोई भी चीज। मांस भी तो खाते हो? अंडा? सही बताओ। सही नहीं खाना खाते। और शराब पीते हो? नहीं। और सिगरेट? नहीं। और गांजा? नहीं। सही बताओ। सही बोला, मैं तम्बाकू खाता हूँ बस। बस। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की हो? 6 तक हुआ। 6 तक। तो अभी भी आपके अंदर कोई भूत ऊत है? है नहीं, लेकिन खाता हूँ शरीर में लगने लगता है। नहीं, खाता हूँ नहीं लगता तो आपने मान लिया कि प्रेत है, प्रेत खा जाता है। फिर जितने दुबले पतले हैं सब यही मान ले, आपके बगल में पाठक खड़ा है वो तो ठीक है महाराज, भी दुबला है। कोई भी चीज खाता हूँ शरीर में, मेरे शरीर में जान नहीं बनता पूरी तरह से। जान नहीं बनता मेरे शरीर में पूरी तरह से। अरे जान नहीं बनता, वो दूसरी का बहुत सारे कारण होते हैं। हम खाते हैं, अंग नहीं लगता, मतलब बहुत सारा खाया पिया भी खून नहीं बनाता, बॉडी
डेवलप नहीं होती, उसके बहुत सारे डॉक्टरी कारण हैं, तो अच्छा इलाज कराओ, ठीक हो जाएंगे। वही चीज इनको बोला था तो बोले चलो। अब कोई दुबला पतला है तो कह रहे हो भूत लगे हैं, तब यही सब चीज भूत इनको खा जा समझाइए रहा ना। है। अच्छा, घर वालों को परेशान क्यों करते हो? नहीं करता, घर वाले खुद चिड़चिड़ापन देते हैं मुझे। अरे मेरे भाई, जब कुछ कमाओगे धमाओगे नहीं। कमाता था इससे पहले से। क्या कितना कमा लेते हो रोज का? अब तो परेशान हूँ, तब से नहीं कमा रहा हूँ, इससे पहले कमाता था। पहले कितना कमाते थे? मैं महीने में 10,000 14,000 ऐसे काम हो जाता था। कुछ अपना काम करो, बिजनेस करो। भूत लिए कब तक घूमोगे? कोई नहीं घूमता महाराज भूत लेके, किसको शौक लगा कोई भूत लेके घूमेगा? जब शरीर गवाही करेगा, दिमाग गवाही करेगा, तभी तो अगला काम करेगा। तो तुम मेहनत करो बेटा, पैसा कमाओ, उसके लिए मेहनत करो, कुछ काम करो, घर में फुर्सत ना बैठो। महाराज जी मैं इससे खाली पहले दिमाग कमाता ही था। शैतान का है। वो तो है। आप देखो, जब तक कुछ करोगे नहीं, जब तक कहीं बिजी नहीं होगे, तब तक आप परेशान रहोगे और औरों को रखोगे। महाराज जी देखिए, किसी को कोई शौक नहीं रहता कि वो बैठे ऐसे कोई काम ना करे। तो कुछ करो ना। काम नहीं मिल रहा है आपको क्या? काम बहुत है। फिर काम क्यों नहीं मिलेगा? फिर क्यों नहीं करते? जब काम बहुत है, काम मिल रहा है, तो करते क्यों नहीं है? महाराज जी जब शरीर ही गवाही करेगा तो कैसे करूंगा? तो शरीर नहीं चल रहा है? चल रहा है हाँ, लेकिन थोड़ा देर तक चलता हूँ तो पूरी शरीर हाँफने लगता हूँ, पूरी तरह से सांस फूलने लगती है। अच्छे से डॉक्टर को दिखा लो, थोड़ा योग। इससे पहले मैंने घर वालों से भी बोला था कि मानसिक रोग, दिमाग का थोड़ा दबाव कराने। कथा सुनते हो? मोबाइल ड्यूटी में हमेशा सुनता रहता हूँ। कथाएं सुनते रहोगे और थोड़ा योग किया करो। सवेरे अंकुरित अनाज खाया करो, चने अंकुरित कर लिए। ठीक है गुरुजी। अंकुरित चने करके खाओ, ये सब चीजें खाओ, ठीक है? चलो अब सिगरेट वाले भैया से बात गुरुजी कराओ। थोड़ा सा इनको आशीर्वाद दे दीजिए। कौन है ये आपके? भाई हैं, हम ससुराल से इन्हीं को लेकर जबरी आए हैं सत्संग। अब भैया तुम ध्यान से ना खाओ पियो, थोड़ा चने खवाओ इनको। खाली सत्संग से जोड़ने के लिए आए हैं, सब लोग कथा सुना करो। से हैं। कथा सुनोगे तो जो भूत ऊत होंगे सब निकल के भाग जाएंगे। बस यही मम्मी को भी बाबा सबको थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, घर परिवार इनसे थोड़ा सा कुछ करेंगे तो ठीक रहेंगे, हो जाएगा। अब करेंगे, कथा सुनेंगे, खाओ पियो बढ़िया, तो ठीक हो जाएंगे। उनको दो। सिगरेट वालों से बात कराएं। जी गुरु जी, आपके चरणों में मेरा खुश रहिए। सिगरेट पीते हो? जी गुरु जी। सिगरेट पीने का एक फायदा बताओ, फिर हम भी पियेंगे। जी गुरु जी, सिगरेट उतना नहीं पीते हैं, कभी काल एक आध माइक पास में लो। जी गुरु जी, सिगरेट उतना नहीं पीते हैं, कभी काल एक आध सिगरेट पी लेते हैं। तो काहे पीते हो? मतलब सिगरेट का आदी नहीं है सर। आदी नहीं है? जी जी नहीं। तो फिर क्यों पीते हो थोड़ी भी? कभी कभी। अच्छा, आपका बेटा है? जी। तो उसको भी कभी कभी पिलाते हो सिगरेट? नहीं गुरु जी। क्यों? हो सिगरेट पिलाना खैर अच्छी बात नहीं है गुरु जी, इसीलिए नहीं पिलाते हैं। सिगरेट पिलाया करो उसको भी। नहीं गुरु जी। तो फिर आप भी मत पियो। ठीक है गुरु जी, नहीं पिएगा। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो वादा पूरा करोगे? जी। सिगरेट नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। शराब तो नहीं पीते? नहीं, इसके अलावा और कोई नशा नहीं करते हैं। ठीक है, फिर अच्छा, फिर ठीक है अच्छा। गुरुजी। अब नहीं पीना, मन लगा के काम करना। खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा कोई सवाल नहीं है, बस आपको ये भेंट देना चाहती हूँ। क्या मैं ऊपर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, दे दो ये। जल्दी करना। गुरुजी राधे राधे। चलो आ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी जी। महाराज जी, जब मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करता हूँ ना, ठीक है, खुश रहिए। बताओ। जब मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करता हूँ ना महाराज जी, जी, संतों महापुरुषों के साथ रहा हूँ शुरू से 10 साल की उम्र में। हाँ। संतों महापुरुषों की सेवा में रहा हूँ, तो मतलब कि जो लड्डू गोपाल जी के जगह से सेवा कर रहा हूँ ना, अंदर से ना एकदम वैराग जा बड़ा आ जाता है। क्या पड़ा है? अंदर से महाराज जी, अंदर से ना वैराग बहुत आ जाता है, एकदम मजाक आ जाता है? वैराग आ जाता है, मतलब कि अंदर से रोना आ जाता है। रोना? हाँ जी। ये लो, ये ले जाओ। जब से लड्डू गोपाल जी की महाराज जी 12 नंबर के है घर पे मेरे। हाँ, तो अच्छी सेवा किया करो, मस्त। हाँ जी, उनकी तो सेवा करता हूँ जी। जब से आपका साथ बाबा जी की कृपा ना, अंदर से ना बहुत ज्यादा वैराग आया था उनकी। हाँ, कथा सुना करो, बढ़िया सेवा किया करो भगवान। नहीं, कथा तो महाराज जी मैं सुनता ही हूँ जी।